हरिद्वार में एक बार फिर गरमाया हर की पैड़ी का मामला। स्पेक चैनल के आदेश को रद्द करे जाने की थी मांग। धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहित। कोरोना संकट में मालामाल हुई उत्तराखंड पुलिस। लॉकडाउन और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई। वसूले गए 15 करोड़ रुपए। पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस सेवा दल का विरोध प्रदर्शन। किसान विधेयक का किया विरोध। बढ़ती बेरोजगारी पर भी जताई नाराजगी। और हरिद्वार में बजरंग दल ने किया लव जिहाद का विरोध। लव जिहाद पर रोक लगाने की मांग। पीड़िता ने भी सुनाया अपना दर्द। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि विधेयक पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिल किसानों को सशक्त करने का काम करेगा। सिर्फ विरोध जो है वो विरोध के लिए ही किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, और इसमें किसानों की आय भी बढ़ेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, लेकिन कोई उसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं थे। उसको एक कानून के रूप में लेकर के किसान को संरक्षण देने का काम किया है कि बायर जब भी किसान का उत्पादन कोई करार करेगा तो हर कीमत पे उस करार का उसको अनुपालन करना पड़ेगा। अनुपालन करने के साथ साथ उसको किसान को हाई यील्ड जो इनपुट है वो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको बेहतर टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी। और अगर उत्पाद के दाम सडनली बाजार में अगर फ्लक्चुएट करके बढ़ गए तो बड़े हुए दामों में भी किसान को शेयर देना पड़ेगा। तो इससे भी किसान को निश्चित बहुत बड़ा एक सशक्त करने में और उसको संरक्षण देने का काम किया गया। तीसरा, इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट कुछ उत्पादों में खत्म करके कहीं ना कहीं जमाखोरी को समाप्त करके ओपन एक वातावरण, कॉम्पिटिटिव वातावरण बनाने के लिए एक माहौल तैयार किया गया, ताकि बाजार में जमा, क्योंकि जब आपने देखा किसी चीज में राशनिंग होती है तो वो चीज कहीं ना कहीं उस पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है। और जब आप ओपन मार्केट होता है तो ओपन मार्केट में कहीं ना कहीं कंपटीशन होने के कारण दामों पे अंकुश भी रहेगा, किसान को फायदा भी मिलेगा। और कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा कि जो उद्देश्य था किसान की आय को दुगना करना है, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उस कंसेप्ट के प्रति मोदी सरकार का एक। अगली खबर का रुख करेंगे हरिद्वार से है, जहां पर हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने धरना दिया है। पुरोहितों की मांग है कि हर की पैड़ी पर बह रही गंगा की धारा को स्केप चैनल घोषित करने वाले शासनादेश को रद्द किया जाए। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से मांग की है कि यह शासनादेश जल्द वापस लिया जाए। साथ ही पुरोहितों ने फिलहाल क्रमिक धरना देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पुरोहितों ने कहा कि यदि सरकार जल्द शासनादेश वापस नहीं लेती है तो जल्द से जल्द हम लोग अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। जिसके मुखिया हरीश रावत जी ने एक अध्यादेश जाते जाते लागू किया था, जिसमें था कि हर की पैड़ी की जो ये अविरल धारा है, जिसे हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं, उस धारा को स्कैप चैनल के नाम से घोषित कर दिया गया था। उस अध्यादेश के बाद होने के बाद सरकार बदल गई, नई सरकार बनी। नई सरकार में नए मुखिया ने यहाँ जब सबसे पहली बार हर की पैड़ी आए तो उन्होंने समाज से साथ ये वादा किया था कि वो इस स्कैप चैनल के अध्यादेश को वापस लेंगे। आज इस बात को भी 3.5 साल हो गए। कई बार हमारे समाज से प्रतिनिधि मंडल, समाज के वरिष्ठ, समाज के सभी लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके, और हर बार हमें यही आश्वासन मिला कि जल्दी ही इस अध्यादेश को सरकार वापस लेगी और माँ गंगा को उचित स्थान और उचित सम्मान वापस मिलेगा। लेकिन इतने समय के इंतज़ार के बाद, बार बार विश्वास लेने के बाद और सरकार से विश्वास सुनने के बाद भी जब ये कार्य नहीं हुआ, तो आज मजबूरन हमें समाज के साथ यहाँ इस कोरोना काल में भी यहाँ माँ गंगा के उचित सम्मान और उचित स्थान के लिए यहाँ बैठना पड़ा। हमारी मांग तो यही है कि हमारी गंगा को जो इन्होंने बंधन में किया है, इसको अविरल धारा थी, ये मुक्त बहती थी, इन्होंने स्कैप चैनल के नाम से बांधने का जो प्रयास किया है, उसको हम निरस्त कराने की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन उस पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं मांग लेती तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। और इस विषय पे जहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि समय समय पर सरकार को भी पुरोहितों के रोष के विषय में पता है। वो इस पे चिंतन मनन करने के बाद
इसको नए नाम से कुछ घोषणा करना चाहती है, जो हमें स्वीकार नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात स्वीकार है कि स्केप चैनल का शासन आदेश निरस्त हो। मैं जो है पिछली 16 जून 2020 को जो है हाईकोर्ट में लेके गया था अपना मामला, और एक PIL के माध्यम से मैंने जो है हाईकोर्ट में डाला था। मुख्य धारा अविरल धारा जो हमारी यहाँ पे जो बह रही है मुख्य हर की पौड़ी से, इसको जो है उत्तराखंड सरकार जो कांग्रेस शासन था 2016 में 14 दिसंबर 2016 को इसको जो है एक जियो के माध्यम से नहर घोषित कर दिया था, जिसको एस्केप चैनल बोला गया। उसमें एस्केप चैनल का मतलब नहर या नाला ही है, चैनल का मतलब जो होता है नाला होता है। और हम जो है हाईकोर्ट गए थे इस चीज़ को लेकर, और वहाँ से जो है उत्तराखंड सरकार को जो है निर्देश दिया गया कि आप इसमें जो है बताएं कि ये नहर है या एस्केप चैनल है, या फिर आप ये जो मुख्य धारा है माँ गंगा जी की। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से काफ़ी जो है मीटिंगें इसमें की गई हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं मदन कौशिक जी, उनके द्वारा भी जो है कई मीटिंग ली गई हैं, लेकिन अभी तक धरातल पे जो है कोई जियो अभी तक निकला नहीं है। लॉकडाउन और कोरोना की मार से चाहे उद्योग धंधे चौपट या फिर घाटे में चले गए हों, लेकिन उत्तराखंड पुलिस मालामाल हो गई। जी हां, उत्तराखंड में अब तक पुलिस ने करीब 3 लाख लोगों पर नियमों का उल्लंघन करने के एवज में कार्रवाई की है, जिसमें 15 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। अपराध एवं कानून व्यवस्था के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में लोगों पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर करीब 49,852, मास्क न पहनने पर 3,03,448, जी हां, और क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर करीब 942 लोगों के साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 212 लोगों पर मामले दर्ज किए गए और चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस एक्ट के अंतर्गत 2 करोड़, MB एक्ट के अंतर्गत 9 करोड़ और DM एक्ट के साथ ही महामारी एक्ट के अंतर्गत 4 करोड़, कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना अब तक उत्तराखंड पुलिस वसूल चुकी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में किसान अध्यादेश और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ रोड पर कार्यालय में इकट्ठा होकर पूर्व राज्य मंत्री जसबीर राणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। किसान अध्यादेश वापस लो, बेरोजगारों की भर्ती शीघ्र करो जैसे नारे लगाए गए और पूर्व राज्य मंत्री के साथ ही सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। किसान विरोधी अध्यादेश को किसानों की वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया करने और किसान मजदूर शिक्षित बेरोजगारों को करीब 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की गई है। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सभी लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित बेरोजगार हो, सबको जब तक कोविड है तब तक कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। किसानों के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है और ज़बरदस्ती देश के किसानों पर लागू किया जा रहा है। देश के किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने आज यहाँ ये प्रदर्शन किया है और SDM साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को श्री जसबीर राणा जी की अध्यक्षता में ज्ञापन प्रेषित किया है और SDM साहब ने भी आश्वस्त किया है कि ऋषिकेश के मुख्य डाकघर का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिस कारण डाकघर को 2 दिन के लिए एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से डाकघर में पहुंचने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारी को भी 2 दिन के लिए सेल्फ होम आइसोलेट पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान डाकघर के कर्मचारियों ने लगातार अपनी सेवाएं दी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक होता जा रहा है वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले बैंकों कर्मचारियों के साथ ही अब डाकघर के कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। मेरा यहाँ पर ऋषिकेश पोस्ट ऑफिस में खाता है और अभी मैं यहाँ पर बहुत ही अर्जेंट काम से आया था। अभी मुझे यहाँ से सूचना प्राप्त हुई है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है कोरोना संक्रमण के चलते। परंतु आप देख सकते हैं कि आम जनता को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि ऐसे ही सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे तो आम जनता बहुत ही परेशान हो जाएगी। अब आप यही बताइए, सरकार के द्वारा ये जो 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है, इसके बीच में जनता के लिए उन्होंने क्या उपाय सोचा है कि जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो हमारा मानना है कि कोरोना संक्रमण पूरे देश में, विश्व में तेज़ी के साथ फैल रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पर हमें अपनी सुरक्षा और
अपनी सावधानी बरतते हुए अपने कार्यों को तो पूरा करना ही है। तो इसलिए आज मैं अपने लोट जमा करने आया था आरडी के। मुझे अचानक पता चला कि यहाँ आज कोरोना के कारण पोस्ट ऑफिस 2 दिन के लिए बंद हो गया, जो एक अचानक कार्य है। अब हम लोगों के लोट भी ख़राब हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन की एक्सपायरी होती है उसमें, परंतु अचानक जो ये तो वेल नॉन, किसी को भी नहीं पता किसको क्या हो सकता है, किसको। हमारे एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस कारण 2 दिन पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा। अब मैं तो लेट आया हूँ बल्कि जमा करने वो लोट, तो मुझे तो अचानक ही एकदम देख के धकलक हो गया। मैंने कहा यार हमारे पोस्ट ऑफिस में ये कोरोना आ गया, अब कैसे इसका, जनता को दिक्कत अपनी वजह से करना पड़ा। वो प्रॉपर गाइडलाइन पे नहीं चल रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। ऋषिकेश में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के कार्यक्रम का आयोजन भी इस दरमियान किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान अपनी बेहतर सेवाएं देने वाले सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ सरकारी महकमों के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह कोरोना वॉरियर्स को भेंट किया है। कार्यक्रम में ऋषिकेश की सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिष्ठा पटेल को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित नवानी ने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए संस्था के साथ लोगों से जुड़ने की अपील भी की। आज ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा द्वारा जो कोरोना काल में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की, चाहे वो प्रवासी लोग रहे हों, चाहे हमारे गरीब भाई रहे हों, चाहे जो लोग सुविधाओं से वंचित थे, उनके लिए हर स्थान पे कहीं भूखा ना रहे उनके लिए अन्न पहुंचाया, अन्य सुविधाएं जुटाई। चाहे किसी नगर से एक नगर से दूसरे नगर जाना उनको हो, तो उन लोगों का सम्मान का कार्यक्रम आज इन लोगों ने किया। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे इनके, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत इनका आभारी हूँ। युवाओं के लिए संदेश है कि लोग हिंदुत्व के साथ जुड़े युवा और भारतीय संस्कृति को अपनाएं और पूरे विश्व में जिस प्रकार से योग के माध्यम से पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना जाता है, ऐसे हिंदुत्व के माध्यम से भी पूरे विश्व को हिंदुत्व के नाम से जाना जाएगा। संगठन से यदि कोई जुड़ना चाहता तो कैसे संपर्क करेगा? संगठन से कोई जुड़ना चाहता, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सकता है और वो हमारे साथ सदस्य बन सकता है। टिहरी जिले के थौलधार ब्लॉक में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय काफल पानी में कोरोना किटों का वितरण किया गया। आपको बता दें, आयुष विभाग की तरफ से 75 कोरोना वॉरियर्स और ग्रामीणों को राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने आयुष रक्षा किट दी। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी काफल पानी डॉक्टर दिनेश जोशी ने कहा कि आयुष किट से कोरोना से बचाव होता है, इसलिए उसके विभाग ने सभी कोरोना वॉरियर्स को और ग्रामीणों को ये किट भेंट की है। जनप्रतिनिधियों चाहे हमारा आयुष विभाग है, उनके निर्देशन में जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के निर्देशन में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय काफलपानी में जो आयुष रक्षा किट आयुष विभाग द्वारा जो कोरोना वॉरियर्स के लिए दी गई है, आज लगभग 75-80 के लगभग किटों का यहाँ पर आदरणीय राज्य मंत्री श्री अतर सिंह तोमर जी के द्वारा जो इस नगर क्षेत्र के भी है आपके द्वारा किया गया, और ताकि आयुर्वेद और जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आयुर्वेदिक जो गिलोय अश्वगंधा जो भी हमारे ड्रग्स हैं उसमें लोगों को जागरूकता है, और जो भी इस महामारी से संक्रमण काल के दौरान लड़ने के लिए जो भी हमारे सरकार के गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए लोगों में अवेयरनेस आए, इसलिए एक सूक्ष्म कार्यक्रम भी सबकी थर्मल स्कैनिंग और उसके उपरांत 10-15-20 लोग जो आ रहे हैं अपना और किट वितरण करने के बाद जा रहे हैं, तो इस तरह से एक छोटा सा कार्यक्रम गांव के अवेयरनेस के लिए किया गया था। हरिद्वार के बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल सिडकुल सेक्टर 10 में स्थित है ये रॉकमैन कंपनी में आग लग गई। साथ ही आपको बता दें, कर्मचारियों ने पुलिस और अग्निशमन को इसकी सूचना दी, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। हरिद्वार के प्रेस क्लब में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया ने लव जिहाद की पीड़ित 3 लड़कियों के साथ प्रेस वार्ता करके सरकार से लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन इसे रोकने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है। जो पीड़िता पुलिस के पास जाती हैं उनकी भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने को लेकर ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो बजरंग दल प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान में खुद रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। इसी रीज़न से मेरी उसकी बातचीत हुई। फिर जस्ट वो मेरे मतलब आने लगा घर पे आसपास। फिर उसने फर्स्टली मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के वो चीज़ें की। फिर उसके बाद उसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मेंटली मुझे बहुत परेशान किया, फाइनेंशियली मेरे साथ पैसे हड़पने लगा, बार बार मुझे ब्लैकमेल करके और मेंटली मुझे बहुत परेशान करता रहा और बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट में तो उसने मेरी हद ही कर दी कि मेरे को जान से मारने की कोशिश की। उधर रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें एक दुकान से अवैध रूप से रखा करीब 280 लीटर एसिड बरामद किया गया। आपको बता दें कि गुड़ मंडी की दुकान पर भारी तादाद में अवैध रूप से एसिड कब्जे में लिया गया है। टेस्टिंग के दौरान एक सिपाही का हाथ भी एसिड से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज किया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इतनी मात्रा में मौजूद एसिड का इस्तेमाल आखिरकार किस लिए किया जाता था, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। सूत्रों की माने तो एसिड का इस्तेमाल गुड़ बनाने में किया जाता है। सेना की वर्दी जो भी शख्स पहनता है फिर उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। हर देशभक्त को सेना की वर्दी बहुत पसंद है। नायक विनोद कुमार को भी बचपन से सेना की वर्दी इतनी ही पसंद आई कि विनोद सेना में भर्ती हो गए। विनोद कुमार का लक्ष्य कमांडो बनना था, जिनका सपना अक्टूबर 1991 में पूरा हुआ। वो एक पैरा कमांडो के लिए चुने गए। देश में करीब 15 साल देश की सेवा करने के बाद 30 जून 2003 को विनोद कुमार सेना से सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट के बाद घर के हालात कुछ ऐसे थे कि अपने घर से दूर नहीं जा सके, लेकिन
आज की तारीख में विनोद कुमार अपने गांव में करीब 125 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और सैनिकों की ज़रूरतों का जो सामान है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक मंदी के इस दौर में विनोद कुमार केंद्र और राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपनी समस्या भी रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कोई भी सहायता नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड के टिहरी के चंबा ब्लॉक के ग्राम बड़सिट्टा में बनाए गए पेयजल टैंक का सदुपयोग न होने के कारण ग्रामीणों ने सरकारी धन की बर्बादी का आरोप लगाया है। दरअसल ग्रामीणों ने कहा कि गांव में बने इस टैंक का अब कोई उपयोग नहीं है, जबकि इस टैंक से जब ये बना था तब ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर पानी की आपूर्ति होगी, लेकिन अब ग्राम पंचायत और जल संस्थान की लापरवाही के कारण पेयजल टैंक की दुर्दशा जो है होती नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया तकरीबन 3 लाख की लागत से बने इस टैंक को अब जर्जर हालत में छोड़ दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से इस टैंक पर पेयजल आपूर्ति कराने की मांग भी की है। पूर्व मंत्री दिनेश धनी जी के द्वारा ये टैंक बनाया गया था और लिहाजा आज इस टैंक से पानी हटा दिया गया है, जिससे कि लोग इस टैंक के पानी से वंचित हो गए हैं। ऐसा क्या कारण रह गया कि इस टैंक से जल संस्थान द्वारा ये पानी को हटाया गया है। और जो ये कार्यदायी संस्था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कार्यदायी संस्था जिन्होंने यहाँ पे इसमें काम करवाया 3 लाख रुपए का, सीधा सा इसका घोटाला हो रहा है और इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे टैंक कई बनते जाएंगे तो लगता है कि इसमें जिलाधिकारी महोदय को या खंड विकास पहले इसमें बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ये बंद कर दिया गया है तो इसका ये वजह है कि जो ये बंद कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि सरकार के जो ये पैसा है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसे ही टैंक बनते रहेंगे, ऐसे ही बंद होते रहेंगे तो एक किस्म से ये माना जाएगा कि ये टैंक ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और सरकार की जो संपत्ति है वो ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। तो मेरी ये जल संस्थान से ये है कि इस पे जल्द से जल्द। हरिद्वार के भगवानपुर में जहां पर एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हुआ। भगवानपुर तहसील के कैंपस में बैठे अधिवक्ताओं ने लगभग 4 दिन पहले चुनाव का बिगुल बजाया था। आज लगभग 44 अधिवक्ताओं ने, आपको बता दें कि एकजुट होकर अध्यक्ष पद और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान किया है। लगभग 90% मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वार्षिक चुनाव होते हैं 2020 के, वही प्रोग्राम हमारा चल रहा है जी। जितने हमारे अधिवक्ता साहब के हैं जिन्होंने पास किया हुआ है सब हमारे उत्तराखंड के रुड़की में बुग्गाबाला में रहने वाले कोरोना मरीज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के पैर में भयंकर दर्द था, जिसके बाद उसे ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया और 4 दिन तक वह पैर के दर्द से कराता रहा। जिस मरीज ने वीडियो बनाकर परिजनों को भी भेज दिया। तो वहीं आपको बता दें, परिजनों ने वीडियो अस्पताल प्रबंधन को दिखाया तो उन्होंने 70,000 रुपये का एक इंजेक्शन परिजनों से मंगा लिया, लेकिन इंजेक्शन से उसका दर्द बढ़ता गया और उसी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं उसी अस्पताल में आपको बता दें उसकी मां भी एडमिट थी। उन्होंने भी देवी सिंह की मौत के कुछ घंटे बाद दम तोड़ दिया। मृतक के परिवारीजनों का कहना है कि जब देवी सिंह का शव अस्पताल से निकाला जा रहा था तो उनके शव से खून टपक रहा था, जिसके चलते कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, प्रशासन, वहाँ के जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनकी ओर से कोई इंजेक्शन भी लिख के दिया था। कितनी कीमत का था वो एक इंजेक्शन लिख के दिया था उन्होंने कि उन्होंने बोला था कि इसकी 60 से 70 हज़ार रुपये की कीमत होगी। आपने ला करके दिया उनको? पहले तो उन्होंने बोला कि हम अरेंज करेंगे कि आप रुको, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप बाहर से जाके ले आइए। ऊधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रॉले को रोककर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। जानकारी के मुताबिक दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर में शिव मंदिर में विक्रम सिंह नाम के पुजारी रहते थे। विक्रम सिंह किसी काम से बाहर गए हुए थे। वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। इसी बीच आपको बता दें कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रॉले ने पुजारी विक्रम को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौत हो गई।
जयनगर नंबर 1 में शाम करीब 7:30 पौने 8 बजे एक कंटेनर ने स्थानीय व्यक्ति महासार विक्रम सिंह नाम है उनका वो टक्कर मार दी। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।